देश की राजधानी दिल्ली में अभी सर्दी के मौसम ने बस दस्तक ही दी है और अभी से दशकों पुरानी समस्या की झलक इस बार भी दिखने लगी है। हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल लगातार काफी खराब श्रेणी में है। हालात ऐसे हैं कि एक्सपर्ट मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि पानी का छिड़काव करने के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर भी नकेल कसी जा रही है। इसके बावजूद हालात पारा गिरने के साथ बेकाबू होते जा रहे हैं। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं के साथ पराली का धुआं दिल्ली की हवा में घुल रहा है, जिसके कारण राजधानी धुंध और शैलो फॉग की चादर में लिपटी नजर आई है। शुक्रवार सुबह हल्की धूप के बाद दृश्यता में कुछ सुधार हुआ, विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर हुई, लेकिन शाम तक फिर से धुंध गहरा गई। देखिए, कमोबेश आज भी वैसे ही हालात बने हुए हैं। राजधानी की एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली के PM 2.5 में पराली जलने की हिस्सेदारी 8.68% रही। ये गुरुवार को 9.48% से थोड़ा कम है, जो इस सीजन का सबसे ऊंचा स्तर था। हालांकि दिन में अनुमान लगाया गया कि पराली की हिस्सेदारी 38% तक पहुंच सकती है, लेकिन वास्तविक आंकड़े पराली जलाने और हवा की दिशा को ध्यान में रखकर संशोधित किए गए हैं। DSS ने शनिवार को पराली का योगदान 30.9% रहने का अनुमान जताया। पिछले सालों में नवंबर की शुरुआत पराली प्रदूषण के चरम पर अब पहुंच गया था और 2022 और 2023 में पराली का योगदान 35% तक पहुंच गया था, जबकि 2021 में ये 48% दर्ज किया गया था। देखिए, दिल्ली की हवा बेहद खराब है। अगर अलग अलग इलाकों का हम जिक्र करें तो ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अलग अलग इलाकों में, अगर शाहदरा का हम जिक्र करें तो 484, आनंद विहार में 512, सोनिया विहार में 467, बुराड़ी में 497 और सत्यवती कॉलेज के पास 532, जहांगीरपुरी में 514, बवाना 530। तो देखिए, कई ऐसे इलाके हैं जहां 500 क्रॉस कर चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये बता रहा है कि इस वक्त दिल्ली की हवा बेहद जहरीली है। ऐसे में आप अपना ख्याल जरूर रखें। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनें। पोल्यूशन, हाँ, उसमें तो है काफ़ी, जैसे हम सांस वगैरह ले रहे हैं तो हाँ, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे होता है ना, कफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है उस वजह से कि धूल वगैरह, और जो खासकर जो 2 व्हीलर वगैरह में जाते हैं, तुम कितना ही पैक हो जाओ, सांस वगैरह लेते हो तब प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी उस हिसाब से बाकी अगर देखा जाए तो ना, अब ज़्यादा एयर प्योरीफायर की डिमांड ज़्यादा है। ये फॉग तो है नहीं, पोल्यूशन ही एक तरह का, और इससे देखो बीमारी बढ़ती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और हम चारों तरफ देखें ना तो हमें कोहरा ही दिखता है, हमें ऐसा लगता है कोहरा है, बट ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है। दिवाली के टाइम पे जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई ग्रीन पटाखों को परमिशन दी थी, उसकी वजह से लोगों ने बहुत ऐसे पटाखे वगैरह जलाए, तो उससे ये उसी का पोल्यूशन है। और इलेक्शन की बात ये है, अब बिहार इलेक्शन पे मुख्यमंत्री है, देखो हर आदमी अपने पार्टी को सपोर्ट करता है जी। अब वहाँ पे इलेक्शन हो रखे है, तो अगर वे ऐसे तो नहीं परमानेंट के लिए चले गए, भाई 2-4 दिन के लिए अगर प्रचार करने के लिए गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बाकी ठीक है, बाकी देखो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ, पोल्यूशन फॉग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे दिल्ली में, और हो ही रहा है। मैं थोड़ा इस मूड से आया था कि रनिंग करूँगा, लेकिन लग नहीं रहा। एयर क्वालिटी के हिसाब से मेन तो एयर क्वालिटी है। अब फॉग इतना है कि यहाँ से राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा है जी। देखो, एक तो जैसे कोहरा कहते हैं जिसे, वो तो एक अलग है, लेकिन ये तो बहुत स्मॉगी है, एक तरीके से स्मॉगी है ही, बल्कि है ना, और डेंजरस है बहुत। कई बार ऐसे भी हमने पूर्व में माहौल भी देखा है जिसमें शायद सांस लेने में भी शायद कई हाँ होता था। अब देखो, जैसे अभी तो हम लोग यहीं दिल्ली एरिया में रहते हैं, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, तो वहाँ तो ऐसा वेदर तो है ही नहीं। अगर वहाँ का आदमी यहाँ आके रहेगा, उसके लिए तो बहुत दिक्कत है यहाँ रहने की, क्योंकि तो देखिए, लोगों की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, क्योंकि इस वक्त पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली की स्थिति खराब है। हमारे सहयोगी इंदर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, दिल्ली के अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जो स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी कम है, और ये तस्वीरें बता रही कि इस वक्त पॉल्यूशन से जो दिल्ली की हवा बेहद जहरीली है। बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम बात करें दिवाली के बाद से ही दिल्ली NCR की जो आबो हवा है वो बेहद ख़राब श्रेणी में पहुंच गई है। आज अगर हम करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो आज भी
दिल्ली के जो तमाम इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। अक्षरधाम की बात करें तो 350 के आसपास है, आईटीओ की बात करते हैं तो 320, बवाना की बात करते हैं तो वहां पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो ऐसे में देखिए लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच रहा है। और देखिए दो वजह इसकी है बड़ी, क्योंकि देखिए जहां एक और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और इस वक्त अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में रंजना ठंड ने भी दस्तक दे दी है। और जब ठंड होती है तो जो पॉल्यूशन के कण हैं वो हवा में ही रुक जाते हैं और इसी वजह से बारिश का इंतजार किया जाता है कि अगर बारिश हो या फिर तेज हवा चले तो जो स्मॉग है वो छटने की थोड़ी सी संभावना रहती है। लेकिन अगर हम बात करें देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह की जो कवायद है वो की जा रही हैं। ग्रैब को भी लागू किया गया है, तमाम तरह के जो प्रतिबंध हैं वो दिल्ली में लागू किए गए हैं। लेकिन पॉल्यूशन जो है उसका स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है। और ऐसे में देखिए मौसम विभाग की अगर हम मानते हैं तो मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले 2-3 दिनों तक दिल्ली एनसीआर में 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो हवा है वो चल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर तेज हवा चलेगी रंजना तो थोड़ी सी राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की तो दिल्ली जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं जहरीली हवा का दंश जो है वो झेल रही है और इसकी वजह से अस्पतालों में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। बुजुर्ग जो है उनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, बच्चे जो हैं छोटे जो स्कूल जाने वाले हैं या फिर अगर वो पार्क में खेलने जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। तो अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। और अब हम बात करें दिल्ली सरकार की तो दिल्ली सरकार तमाम तरह की कवायद कर रही है। बिल्कुल इंदर, कोशिशें तो लगातार की जा रही लेकिन अभी तक उसमें सफलता हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन एक और वजह है पराली जलाने, क्योंकि पंजाब के कई ऐसे इलाके जहां पराली जलाने के केसेस आ रहे हैं और इसकी वजह से जो सीधा असर है वो दिल्ली पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो फिर इसे लेकर क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए ये पराली की अगर घटना की हम बात करें तो पराली जलाने को लेकर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट और एक विरोध हमेशा देखने को मिला है। किसानों से भी बातचीत होती है और हमेशा ये कहा जाता है कि पराली को ना जलाएं और हवा जब उस तरफ से चलती है तो उसका जो असर है वो पूरे दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलता है। अभी भी देखिए वक्त जो है वो तकरीबन 10:30 का है, लेकिन अभी भी अगर हम दिल्ली के तमाम इलाकों की बात करें तो एक स्मॉग की जो चादर है वो देखने को मिल रही है। अक्षरधाम पर जब हम ग्राउंड जीरो पर अभी थे तो हमने अक्षरधाम पर देखा, आपको एलिवेटेड रोड से अक्षरधाम जो है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं जो हवा है वो बेहद खराब है। पराली जलाने का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है और हर साल इसी तरह से पराली वहां पर जलाई जाती है और कई बार हमने ये भी देखा है कि पराली जलाने पर रोक लगाई गई थी, किसानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था और कई बार ये हुआ कि पराली को कह सकते उसको खत्म करने के लिए नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखिए सब कुछ चीजें हुई तो, लेकिन धरातल पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली। अभी भी पराली जलाई जा रही है तो उसका असर दिल्ली एनसीआर में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। ठीक है इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से स्थिति लगातार बिगड़ रही, कई ऐसे इलाके जहां पर हवा इस वक्त जहरीली बनी हुई है।